हेलो दोस्तों, कैसे हैं आप सभी। बहुत बहुत स्वागत है आप सभी का गोल्डन टू एकेडमी में। आज का बहुत ही महत्वपूर्ण टॉपिक है स्थानीय मान और जातीय मान। स्थानीय मान को अंग्रेजी में प्लेस वैल्यू कहते हैं, जातीय मान को फेस वैल्यू कहते हैं। जातीय मान के अन्य नाम, इसके कई नाम हैं, जैसे अंकित मान, दूसरा है अंकीय मान, तीसरा है वास्तविक मान और चौथा है शुद्ध मान। इतने जातीय मान के नाम हैं। अब फैक्ट क्या है, स्थानीय मान अपने स्थान के अनुसार बदलता रहता है। अर्थात जैसे यहाँ पर ये 3 है तो 3 का स्थानीय मान क्या होगा, 3 होगा। और 2 का स्थानीय मान क्या होगा, 2 लिखकर 2 के बाद कितने अंक हैं, एक ठो, तो एक ठो शून्य लगा दीजिए। 2 का स्थानीय मान क्या होगा, 20। और 8 का स्थानीय मान क्या होगा, यहाँ पर 8 के बाद 2 अंक हैं तो लगा देंगे क्या, 2 जीरो। यह हुआ। अब जैसे मान लीजिए कोई एक और अंक ले लेते हैं, 5 3 2। अब यहाँ पे 2 का स्थानीय मान क्या हो जाएगा, 2। 3 का स्थानीय मान 3 और 0। 5 का स्थानीय मान 5 लिखकर 2 शून्य लगा देंगे, 500। तो देखिए यहाँ पर 2 का स्थानीय मान 20 है, जबकि यहाँ पर 2 का स्थानीय मान 2 है। इस कारण से ये अपने स्थान के अनुसार बदलता रहता है। जैसे अपना रंग गिरगिट बदलता है, वैसे ही जो तो ये स्थानीय मान बदलता रहता है। अब आते हैं जातीय मान। जातीय मान को वास्तविक मान या तो शुद्ध मान कहते हैं। क्यों कहते हैं, इसका कारण यह है कि यह स्थान के अनुसार कभी नहीं बदलता है। शून्य का जातीय मान हमेशा शून्य ही होगा, 1 का जातीय मान हमेशा 1 होता है, 2 का जातीय मान 2 होता है, 3 का जातीय मान 3 होता है, 4 का जातीय मान 4 होता है, 5 का जातीय मान 5 होता है। किसी भी अंक का जातीय मान आप निकालेंगे हमेशा वही अंक होगा, केवल स्थानीय मान भर बदलता रहता है। तो इसके अन्य सवाल हम सॉल्व करते हैं। देखिए इसको आप लोग नोट कर लीजिए। जैसे यहाँ पर कोई संख्या लिख लेते हैं, 5803। अब सभी अंकों का स्थानीय मान निकालते हैं। तो 3 का स्थानीय मान क्या होगा, 3। शून्य का स्थानीय मान लिखेंगे तो यहाँ पर शून्य लिखेंगे, शून्य के बाद कितने अंक हैं, एक ठो अंक, एक ठो शून्य और लगा देंगे। फिर ये 8 है तो 8 का स्थानीय मान 8 लिखेंगे और 8 के बाद जितने अंक होंगे उतने शून्य लगा देंगे गिनकर, तो 1 2, तो 2 ठो शून्य लगा देते हैं। फिर 5 का स्थानीय मान निकालते हैं, 5 लिखकर 5 के बाद कितने अंक हैं, 1 2 3, 3 ठो शून्य लगा देंगे। देखिए कितना आसान होता है स्थानीय मान अर्थात प्लेस वैल्यू ज्ञात करना। अब इसका जातीय मान निकालते हैं। तो 3 का जातीय मान हम जैसे बताए हैं अभी पिछले बार कि 3 का जातीय मान क्या होगा, 3 होगा। जातीय मान कभी नहीं बदलता है। शून्य का जातीय मान 0 होगा, 8 का जातीय मान 8 होगा और 5 का जातीय मान क्या होता है, 5 होता है। इस प्रकार से स्थानीय मान और जातीय मान ज्ञात करते हैं। तो उम्मीद है कि आपको स्थानीय मान और जातीय मान ज्ञात करना बहुत ही आसानी से समझ में आ गया होगा। इसके कुछ और प्रश्न हम सॉल्व करते हैं। आठ हजार 324 में
स्थानीय मान और 2 का जातीय मान का योग तथा अंतर का गुणनफल ज्ञात कीजिए। इसमें 3 ठो प्रश्न एक साथ हल करेंगे। हल सबसे पहले पूछ क्या रहा है, 8 का स्थानीय मान और 2 का जातीय मान। तो यहाँ पर लिखेंगे 8 का स्थानीय मान। देखिए सबसे पहले 8 को लिखेंगे, यहाँ पर ये 8 लिख लेंगे। अब ये 8 यहाँ है, 8 के बाद अंक गिनेंगे कितने अंक हैं। 8 के बाद ये 1 2 3 ठो अंक हैं, इसलिए 8 के बाद उतने ही शून्य लगा देंगे। 3 अंक थे इसलिए 8 के बाद 3 शून्य लगा दिए, तो ये बन गया 8000। तो 8 का स्थानीय मान क्या हुआ, 8000। अब इसमें 2 का जातीय मान ज्ञात करने को बोल रहा है, तो यहाँ पर लिखेंगे 2 का जातीय मान बराबर, जातीय मान तो हमेशा अपरिवर्तित रहता है। 2 का जातीय मान क्या होगा, 2 होगा। अब इसमें पहले क्या बोल रहा है, योग ज्ञात करना है। योग माने क्या होता है, जोड़। तो इनको जोड़ना है, योग निकाल लेते हैं। पहला इसमें जो तो सवाल हल करते हैं। योग बराबर हो जाएगा 8000 में 2 जोड़ देना है, कितना हो जाएगा 8002। देखिए इसको कैसे जोड़ते हैं। ये हुआ 8000, अब इसमें 2 जोड़ना है, तो यहाँ लिख लेंगे 2। इकाई को इकाई के नीचे ही लिखेंगे, ये हो जाएगा 2, फिर ये डबल जीरो उतर आएगा, फिर हो जाएगा ये 8। 8000 में 2 जोड़ेंगे तो कितना प्राप्त हो जाएगा, 8002। यहाँ लिख देते हैं 8002। अब इसका बोल रहा है कि अंतर ज्ञात कीजिए। अंतर माने क्या होता है, घटाना। तो अंतर निकालते हैं दूसरा सवाल में, अर्थात 8000 में 2 घटा देना है। तो घटा देते हैं इसको, 8000 में 2। देखिए ये 0 है और ये 2 है, 0 से 2 तो घटेगा नहीं, तो इससे एक उधार लेंगे तो कितना हो जाएगा, 0 के पहले 1 रख देंगे तो ये हो जाएगा 10। 10 में 2 घटाएंगे कितना आ जाएगा, 8। अब ये कितना बचा, 9। ये भी बचा क्या, 9। एक इसको दे दिया था तो इसके पास क्या बचा, 7। तो यह आ गया 7998। अर्थात 8000 में 2 कम कर देंगे तो बचेगा क्या, 7998। तो यहाँ पर लिख देंगे 7998। अब एक प्रश्न इसमें और बोल रहा है, गुणनफल ज्ञात कीजिए। तो गुणनफल निकालने के लिए क्या करेंगे, योग और अंतर का गुणनफल निकालना है। तो योग कितना आया है, 8002 और अंतर आया है 7998। तो इनका गुणनफल निकालना है। तो योग तथा अंतर का गुणनफल। तो गुणनफल निकालने के लिए क्या करेंगे, 8002 में
7,998 का गुणा कर लेंगे, 7,998 का। ये आपके लिए होमवर्क है, ये गुणनफल आप लोग एक याद कर लीजिएगा। फिर एक अगला प्रश्न सॉल्व करते हैं। उम्मीद है कि ये प्रश्न आपको बहुत ही अच्छे समझ में आ गया होगा। वीडियो को लाइक, सब्सक्राइब एंड अपने 5 दोस्तों को शेयर जरूर करें। नहीं अब देखिए दशमलव अंकों का कैसे निकालते हैं स्थानीय मान। जैसे ये लिखा हुआ है 0.5764, इसका स्थानीय मान कैसे ज्ञात करते हैं। ये स्थानीय मान, इसकी हम 2 ट्रिक आप लोगों को समझाएंगे। आपको जो आसान लगेगी उसको सीख लीजिएगा। हमारी तो उम्मीद रहती है कि आप सभी ट्रिक सीखें अच्छे से। स्थानीय मान को क्या कहते हैं? प्लेस वैल्यू, प्लेस वैल्यू। देखिए जैसे यहाँ पर निकालना है 0.5764 का स्थानीय मान। दशमलव अंकों का कैसे ज्ञात करते हैं स्थानीय मान? पहले एक बहुत ही शॉर्ट ट्रिक चलते हैं। शॉर्ट ट्रिक इसकी ये है, जैसे यहाँ पर लिखा हुआ है 4 का स्थानीय मान, पहले 5 का निकाल लेते हैं। 0.5 का, ये पहले 4 का लिखते हैं इधर साइड। ये 4, ये 6, ये 7, ये 5। तो 4 का स्थानीय मान निकालते हैं, तो ये लिख लेंगे 4। देखिए 4 के नीचे यहाँ पर लिखेंगे पहले क्या? 1। अब गिनेंगे कि 4 के ये दशमलव के बाद कितने अंक में है 4। तो 1, 2, 3, 4 चौथे स्थान में है, इसलिए यहाँ पर 4 ठो शून्य रख देंगे। 1, 2, 3, 4। यह हुआ 4 का स्थानीय मान। अब निकालते हैं 6 का स्थानीय मान। सबसे पहले क्या लिख लेंगे? 6। फिर इसके नीचे लिखेंगे 1। अब गिनिए दशमलव के स्थान से कितने नंबर पर आ रहा है 6। तो 1, 2, 3 नंबर पर, यहाँ पर 3 ठो शून्य रख देंगे। फिर 7 का स्थानीय मान निकालना है, ये 7 लिख लेंगे। अब काउंट करेंगे कि 7 कौने नंबर पर आ रहा है, ये 1 या 2। तो 2 नंबर पर आ रहा है, इसलिए यहाँ पर लिख देंगे क्या? 1 के बाद 2 ठो शून्य। फिर अब 5 का निकालना है। 5 का निकालने के लिए पहले 5 लिखेंगे और फिर 1। अब देखिए दशमलव के बाद कौन से नंबर पर आ रहा है 5? 1 नंबर पर, इसलिए जो तो कितनी शून्य लगाएंगे इसमें? 1 ठो शून्य। एक तो तरीका हुआ दशमलव संख्याओं का, इस प्रकार से निकालते हैं स्थानीय मान। अब दूसरा इसका तरीका समझिए। ऐसे लगा लेते हैं, जैसे 4 लिखा हुआ है ना, यहाँ पर लिख लेंगे 4। अब देखिए 4 के पहले कितने अंक हैं? ये 4 लिखा हुआ है। अब इससे पहले 1, 2, 3, ये दशमलव तक काउंट करना है। 1, 2, 3। तो 4 से पहले 3 ठो शून्य लगा देंगे। 1, 2, 3। फिर यहाँ लिख लेंगे दशमलव। दशमलव के पहले क्या लिखा हुआ है? शून्य, तो यहाँ लगा देंगे शून्य। ये हुआ 4 का स्थानीय मान। फिर अब 6 का निकालते हैं। तो सबसे पहले क्या करेंगे? यहाँ पर 6 लिख लेंगे। अब गिनिए यहाँ से 6 तक। 6 के पहले कितने अंक हैं? 1, 2। तो यहाँ पर जो तो 6 के पहले 2 ठो शून्य लगाएंगे। 1, 2। फिर ये लगा देंगे दशमलव। दशमलव के पहले फिर लगा देंगे शून्य, क्योंकि यहाँ पर ये शून्य लगा हुआ है इसलिए। अब 7 का स्थानीय मान निकालते हैं। तो यहाँ पर लिखेंगे सबसे पहले 7। अब 7 के पहले देखिए कितने अंक हैं। तो 7 के पहले केवल जो तो
एक ठो अंक है, इसलिए जो तो 7 के पहले लगाएंगे एक ठो शून्य, फिर यहाँ पे दशमलव और ये 0। फिर अब देखिए जो तो 5 का निकालना है, यहाँ पर लिखेंगे 5। अब देखिए 5 ये दशमलव लगा हुआ है, 5 के पहले तो अंक नहीं है, दशमलव आ जाता है, इसलिए इसमें जो तो शून्य नहीं लगाना है, इसको आपको ऐसे लिख देना है, ये वाला शून्य भर उतार लेंगे, शुरू वाला 0.5 लिख देना है। तो इस प्रकार से ये दशमलव संख्याओं का स्थानीय मान ज्ञात करते हैं। तो उम्मीद है कि आप लोगों को बहुत ही अच्छे से ये दशमलव संख्याओं का स्थानीय मान ज्ञात करते बनने लगा होगा। अब देखिए एक प्रश्न आपको और दे रहे हैं होमवर्क के लिए, 0.59706 का स्थानीय मान बताइए। अपने कमेंट के माध्यम से इनका स्थानीय मान अवश्य बताएं। तो दोस्तों कैसी लगी आपको यह वीडियो? यदि आपको अच्छी लगी हो तो हमारे चैनल को सब्सक्राइब और अपने 5 दोस्तों को शेयर कीजिए।